फोर्ट है सर, ठीक है, आमेर महल। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला गेट, ठीक है सर, ये मानसिंह जी के द्वारा बनाया हुआ पैलेस है, जिसमें ये गेट है, ये मून गेट, चांदपोल गेट। ये वाला है सर सूरज पोल गेट, पीछे वाला ये है सूरज पोल गेट। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इधर से उस टाइम पे रॉयल फैमिली आती थी, इधर से आम जनता आती थी। जब रॉयल फैमिली वगैरह जब भी आती थी तो वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मून गेट के ऊपर नगाड़े रखे गए हैं, जिसको नौबत बाजा बोलते हैं। उनको बजा के उनका मोस्ट वेलकम किया जाता था, ठीक है सर। आज भी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यहाँ पे राइडिंग होती है, जिसमें एलिफेंट राइड होती है, जिसमें नीचे से मेंबर्स वगैरह लेके आते हैं और वहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है सर। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपन ग्राउंड जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक एक फारसी भाषा में जिसका अर्थ होता है परेड ग्राउंड। यहाँ पे जितने भी जो राजा थे मानसिंह जी, उनकी जो सेना वगैरह थी वो टोटल जयगढ़ में रहती थी, और जयगढ़ से यहाँ पे डेली आती थी, और यहाँ से टनल के द्वारा यहाँ पे आती थी, और यहीं पे उनका परेड ग्राउंड, जैसे आज इंडियन आर्मी की डेली परेड होती है मॉर्निंग टाइम में, वैसे उनके मॉर्निंग टाइम में होती थी। वहाँ पे राजा वगैरह बैठ के, और यहाँ पे उनके क्योंकि जो मानसिंह जी थे उनके 12 रानियाँ थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ऊपर वाले दिखाइए झरोके वगैरह, जिसके अंदर ये 12 रानियाँ यहाँ से बैठकर उनका व्यू देखती थी, ठीक है सर। अब और ये जो दिखाई दे रहे हैं कक्ष वगैरह सारे, ये सारे अस्तबल हुआ करते थे। अस्तबल मतलब घोड़े बांधने की जगह थी उस टाइम पे, ठीक है सर। इसके बाद में ये 1590 ईस्वी के बाद में मानसिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण करवाया था। उसके बाद में समय जय सिंह जी, मिर्जा राजा जय सिंह वगैरह, और इनके द्वारा ये पूरा पैलेस बनाया गया है। 3 पीढ़ी दर पीढ़ी ने बनाया है। ये है सिंह पोल द्वार, जहाँ से अपन एंट्री करेंगे अभी, ठीक है सर। ये जो सिंह का टाइटल मिला है ये अकबर जी के द्वारा, क्योंकि जो अकबर थे वो सेंटर के राजा थे, और ये यहाँ पे जो मानसिंह जी थे वो यहाँ के जो राजा थे मानसिंह जी, वो उनके सेनापति थे और 9 रत्नों में गिने जाते थे। इसलिए इन्होंने अमन शांति के लिए और अपने आमेर को की गद्दी बचाने के लिए इन्होंने अपनी बुआ जी की शादी कर दी अकबर के साथ, जिनका नाम था हरका बाई, ठीक है। उनका नाम बाद में चेंज करके शादी के बाद में अकबर जी ने रखा है जोधाबाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। जो वीर फिल्म आपने देखी है ना, वीर फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है, आप देख लेना। ये वाला ये एंगल है, ये पूरा पूरा वीर फिटिंग जो सलमान खान की, जिसमें वो क्या नाम घोड़े पे चलते हैं, तो ये दिखाते हैं यहाँ पे पूरी राजा वगैरह के घोड़े पे चढ़ता है सर। वो हो सकता है वो वैसे बनाया गया हो उनमें, लेकिन वो शूटिंग देखना आपने पूरा ये दिखाई देगा, क्योंकि मॉडिफाई हर चीज़ को किया जाता है उस टाइम पे। ये दरबार लगा हुआ नजर आएगा उस टाइम पे, आप देखना वीर फिल्म की शूटिंग में। तो ये क्या है भाई, ये Now we can see the security wall. Maybe ये सामने जो वॉल दिखाई दे रही ना आपको, ये सेफ्टी वॉल है सर उस टाइम पे, क्योंकि पीछे से कोई भी अटैकिंग करता था तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वो वॉचिंग टावर है, छोटे छोटे बने हुए, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट सेना वगैरह रहती थी, और यहाँ पे वॉचिंग टावर पे मेंबर्स रहते थे। तो जब भी कोई उधर से कोई अटैकिंग करता था पीछे से, तो यहाँ पे ये अरावली हिल्स है सर, अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है। इसका सपोर्ट मिलता है राजा को, ठीक है सर। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी बाउंड्री वॉल कर रखी है। सबसे बड़ी जो सेफ्टी वॉल है वो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी चाइना की, ठीक है। 20,000 से भी ऊपर किलोमीटर है वो, लेकिन सेकंड नंबर पे आती है कुंभलगढ़, ठीक है सर। जो राजस्थान की कुंभलगढ़ है वो 48 किलोमीटर की है। थर्ड पे आती है जयपुर का परकोटा, जो आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर का है ये,
ठीक है सर। तो ये देख सकते हैं अभी के टाइम पे तो सही ये सिस्टम नहीं है, पहले के टाइम पे सेफ्टी वगैरह का पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इसलिए सेफ्टी वॉल है, वहाँ से संकेत दिया जाता था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचा जाइए, यहाँ से ऊपर जयगढ़ से सारी सेना वगैरह आ जाती थी घोड़े वगैरह से, और पूरे को पेट्रोलिंग करके पूरे को कवर कर लिया जाता था उस टाइम पे। ठीक है सर, सेफ्टी के तौर पे आ जाइए। हाँ नहीं सर, क्योंकि इन्होंने अपने एक तरीके के अकबर तो फूफा जी हो गए थे ना इनके, तो शासन कहाँ होना था। इन्होंने बुआ जी की शादी कर दी। अब ये 1 मिनट इधर से इधर क्योंकि आपके मिनट वो भी चल रहा है। ये सर ये देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब आम जनता के लिए लगाया हुआ राजा का दरबार, और वो सामने है गणेश पोल, जिसमें राइट लेफ्ट दोनों साइड में मुस्लिम सभ्यता है, बीच में जो देख रहे हैं गणेश जी की मूर्ति। ठीक है सर, वहाँ पे जब भी राजा वगैरह युद्ध से जीत के आते थे वहाँ खड़े होते थे। ऊपर की तरफ जहाँ जालियाँ दिखाई दे रही है ना सर, वो है सुहाग मंदिर, मतलब वहाँ से सुहागन औरतें जा सकती, विधवा वगैरह की एंट्री नहीं थी, और वहाँ से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती, तब उनका मोस्ट वेलकम किया जाता था। ठीक है सर, आ जाइए। अच्छा, ये तो फटा पुराना ही लग रहा है। अब आप यहाँ पे राजा का दरबार लगा रहे थे, ये 16 पिलर जो मार्बल्स के हैं, इसके अंदर राजाओं का कंप्लीट दरबार लगता था। ठीक है सर, राजा मानसिंह जी यहाँ बैठते थे। अब ये कैसे लगता है, क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ आमेर की जहाँ सीमा लगती है वो रियासत है, उसके अंदर जो गांव है वो 27 गांव है। 27 गांवों के मिलकर एक प्रदेश बना, जिसका नाम था ढूंढार प्रदेश, क्योंकि ढूंढ नदी बहती थी इसलिए उसका नाम था ढूंढार प्रदेश। ढूंढार प्रदेश की राजधानी थी आमेर। आमेर के राजा थे मानसिंह जी, जो यहाँ पे बैठते थे। जब आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम होती वो उधर बाहर की तरफ खड़ी होती थी। ठीक है सर, मैंने बताया था ना वो मून गेट नीचे वाला, जहाँ से मेंबर्स वगैरह आम जनता उधर से आती थी, रॉयल फैमिली सूरजपोल गेट से आती थी, और यहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे वो। अगर जिस मेंबर को कोई प्रॉब्लम होते थे तो 27 गाँवों की, ये देख सकते हैं सामने कचहरी बनी हुई है 27 गाँवों की। आ जाइए। ये 27 गांवों की कचहरी है। तो 27 गांवों के जो मेंबर है, मुखिया जैसे सरपंच वगैरह बोलते हैं, वो मुखिया वगैरह यहाँ पे एक एक पिलर्स के आगे एक एक मेंबर बैठते थे। ऐसे 9 है और इस तरीके से 3 है, 3 into 9 ये हो गए 27 मेंबर। तो 27 गांवों के मुखिया यहाँ पे बैठते थे, एक के आगे यहाँ पे गद्दी लगा कर ऐसे बैठा जाता था। ठीक है सर, अभी के टाइम पे प्री वेडिंग शूट भी होती है, तो सुबह से आराम से 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे। ठीक है सर, आ जाइए। हेलो भैया, इधर आ जाइए सर। उतर जाइए ऐसे आराम से। इधर आ जाओ सर, एक सेकंड, कोई बात नहीं, खड़े रहो। ये जो दिखाई दे रहा है ना सर, ये ठीक है सर, ये मावठा झील है। पहले के टाइम पे पानी वगैरह हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा डायरेक्ट नारगढ़ से जयगढ़ से यहाँ पे पहाड़ों का पानी रिश्ता हुआ आता था, और पीने का पानी योग्य भी यहीं से लिया जाता था। रानियों के लिए नहाने वगैरह के सारा पानी यहाँ से लिया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ये जो आप गार्डन देख रहे थे सर, इसको बोलते हैं केसर क्यारी, मतलब राजा ने रानियों के लिए केसर की खेती करी थी यहाँ पे। लेकिन केसर की खेती के लिए उन्होंने ठंडा रखने के लिए चारों तरफ ये मावठा झील बनाई थी। लेकिन वो क्योंकि जो केसर होता है की खेती यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाई, पूरी खराब इसलिए हो गई कि 48 टेम्परेचर पे वो टिक नहीं सकती। क्योंकि जो केसर की खेती होती है वो आप देख सकते हो, जैसे लेह लद्दाख कश्मीर वगैरह वहाँ पे होती है सर। ठीक है, अभी भी ये गार्डन है, प्लेन गार्डन है। आप ऊपर से देखेंगे आपको कारपेट डिजाइन्स है, उसी के राइट साइड में आप वो कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है ना सर, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है नाइट के समय में, हिंदी और इंग्लिश में 2 टाइम में। अब बारिश होती है तो यहाँ पे बैंड
वगैरह, वहाँ पे पहले के टाइम पे दासिया वगैरह के झूला झूलने जाती थी। आपने जोधा अकबर जो फिल्म देखी है ना सर, उसमें देखना कि जो क्या नाम है, ऋतिक रोशन जो होते हैं अकबर बनते हैं, तो उनसे रूट कर जो ऐश्वर्या राय है जो जोधाबाई बनती है, वो रूट के यहाँ पे आ जाती है अपने महल में। फिर जब उनको मनाने के लिए जब आते हैं तो नीचे से ये हाथी एलिफेंट राइडिंग करते हुए आते हैं, और जो ऐश्वर्या राय यहाँ पे खड़ी हुई है उनको देखती थी। आप फिल्म में देख लेना चाहिए, ठीक है सर। जो यहाँ पे पानी वगैरह का जो सप्लाई होता था, पानी वगैरह जो लाने वाले होते तो 2 मेंबर होते थे, उनको 1 टाइम का 2 टाइम का खाना और 1 पैसा दिया जाता था, ठीक है सर। आ जाइए, ये अरावली हिल्स है जो कंप्लीट। ठीक है चलिए आ अपन लेके चलेंगे उसको लेके हम बाहर से बनाए थे, बाहर के बाद पोल्यूशन धुआं खत्म हो जाता है और राजा रानी की सर ये विदाउट इलेक्ट्रिक ये गीजर है, ये विदाउट इलेक्ट्रिक उस टाइम का गीजर है। कैसे बनाए थे? इसमें कॉपर की प्लेट लगी होती है, नीचे की तरफ में कोयले और लकड़ियाँ जलाकर उनको गर्म किया जाता था। फिर अंदर इसके अंदर पानी भरा करते थे, जिसको हमाम टप वगैरह बोलते हैं। अंदर की तरफ का किस बाथरूम वगैरह है जो राजा रानियाँ वगैरह के लिए, तो वहाँ पे किस तरीके से यूज करते थे अंदर करके आपको बता देंगे। ये पानी गर्म होता, और यहाँ से जो धुआं उठती थी वो अंदर न जाकर यहाँ से क्रॉस होते हुए आउटसाइड में निकल जाए। आ जाइए, आइए सर, ठीक है सर। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उनका चेंजिंग रूम, रानियों का ये चेंजिंग रूम है। यहाँ पे वो चेंज करती थी। जो चारों दासियाँ होती है वो बैक साइड में पीछे की तरफ से घूम के, जिनको बात करना है तो इस साइड में बैक हो जाती थी। आप बात करके देख सकते हो किस तरीके से, जैसे आप आपस में बात करते हो। सर यहाँ पे आप देखिए, अब बिल्कुल टच कर दीजिए, बिल्कुल नाक पे टच कर दीजिए, नाक बिल्कुल टच कर दीजिए। आप उधर सर, उधर सामने बिल्कुल टच कर दीजिए। नहीं, जैसे वो है उसी स्थिति में वापस बिल्कुल टच कर दीजिए। बात करिए आराम से, धीरे धीरे। आवाज ऐसे लगेगा जैसे स्पीकर में बात कर रहे हो। ये आवाज क्लियर आ रही है सर आप इधर कर लीजिए, अगर चेक करना हो आप इधर देख लो। अच्छा आप इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देखना हो तो ठीक है सर। ये देख सकते हैं, सामने खड़े हो सकते हो आप इसके द्वारा। आप पहले का इकोसिस्टम है ये वाला, डायमंड शेप है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे वो चेंजिंग रूम था रानियों का। आ जाइए, यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो। एक बार पीछे चले जाओ और पीछे, अब देखना आपको बिल्कुल साउंड सिस्टम सुनाई देगा सिर के अंदर। आ रही है सर मेरी आवाज? आ रही है आपको? आ रही है सर, बिल्कुल। आ जाइए, आ जाइए सर। ये था वो जो मैंने बताया था ना सर। अच्छा, पानी गर्म इसमें गर्म पानी आता था। अच्छा, ये है गर्म पानी का, ठीक है। यहाँ पे गर्म पानी होता था, इसमें ठंडा पानी होता था। सर पीछे से कर लीजिए आपको। अच्छा सर, इसमें ठंडा पानी, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों इस नाली में गिरते थे। और जब जो ठंडा और गर्म पानी जब टच होते थे तो स्टीम बनाते थे। तो यहाँ पे स्टीम बाथ लेते थे और बॉडी मसाज वगैरह, ठीक है सर। आपने देखा होगा हेयर ड्रायर वगैरह, आज के टाइम पे लोग हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते। पहले के टाइम पे प्राकृतिक हेयर ड्रायर था। सुबह पहले रानियां वगैरह नहा धोकर जब आती थी बाल सुखाने के लिए, यहाँ से सूर्य की पहली धूप आती थी और इस हवाओं के द्वारा वो अपने बाल सुखाते थे। जैसे आजकल नॉर्मल हेयर ड्रायर में वही चीज सिस्टम। बाथरूम है। अच्छा सर, ठीक है सर। इसमें देख सकते हैं चारों तरफ 4 दासियां, बीच में रानियों को चेयर्स पे बिठाकर और इसमें आराम में उनको मिलाया जाता था। जो आपके पीछे बैक साइड में है सर, बैक साइड में ये परफ्यूम टप होता था। ये परफ्यूम टप होता था जिसके अंदर दूध वगैरह मिक्सड होता था। और उसके बाद में पहले यहाँ पे केसर वगैरह ये चीजें डाल के, मोगरा वगैरह, सेंट वगैरह, खुशबू वगैरह डाल के और फिर उनको निलाया जाता था, ठीक है सर। और ये देख सकते हैं एयर पासिंग
पासिंग की जगह है। और ये राजा रानी का टॉयलेट्स है। ये अंदर की तरफ अभी के टाइम पे बैन कर रखे, बंद कर रखे। आ जाइए इस साइड में। पहले यहाँ पे लैंप वगैरह लगाए दिया जाता था। अभी के टाइम पे लोग जब नाम लिखने लग गए ना सर, इसलिए बैन कर दिया यहाँ से। देख सकते हैं सर, ये जो दीवार देख रहे हैं ना, आप हाथ लगा के देख सकते हैं बिल्कुल कितनी चिकनी है। ठीक है, ये चिकनी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पहले के टाइम पे ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये चिकनी इस वजह से पहले के टाइम पे ये पीओपी की जाती थी। पीओपी किस तरीके से की जाती थी? मुल्तानी में चूना, मुल्तानी मिट्टी, अरहर की दाल और गोंद, हाँ गोंद, ठीक है, और ये सारे मिक्स करके फिर इसका लेप लगाया जाता था। इसके ऊपर जो ग्रेड होता है उससे पीसा चुनने के बाद में इसमें जो क्या नाम है, बील आता है ना, बील, उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ आता है, उसके द्वारा लेप करके फिर इसको चिकना किया जाता था। आइए अब चल रहे हैं सर दीवाने खास में। ठीक है, दीवाने खास ये था दीवाने आम, अब चल रहे दीवाने खास में। ये है शीश महल सर। शीशे का बना हुआ महल है पीछे मेरे। क्योंकि कारण क्या है, पहले के टाइम पे जो मिर्जा राजा जयसिंह जी थे, उनके जो दो रानियां थी, जिसमें एक तरफ सूरज कमर, दूसरी तरफ चंद्र कमर रहती थी, बीच में राजा रहते थे, जो विंटर सीजन में नीचे रहते थे, समर सीजन गर्मी के टाइम पे नाइट में ऊपर रहते थे, और गर्मियों में दिन के समय वहाँ सामने सुख मंदिर में रहते थे, जो एसी, प्राकृतिक एसी का काम करते थे वहाँ पे। तो किस तरीके से अपन चल के बताएंगे, आ जाइए यहाँ पे। क्योंकि सर रानियों ने फरमाइश करी थी, जो रानियां हैं उन्होंने फरमाइश करी थी हमें दिन में तारे देखने हैं। तो दिन में किस तरीके से तारे देखते थे, आ जाइए। आ जाइए, ये देखिए, ऊपर देखो सर, मिरर में देखो। अरे हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा। ठीक है सर, पूरा ये स्टार्स वगैरह। आ जाइए इस साइड में। सर पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे जो कटिंग पॉलिश होती थी मार्बल्स वगैरह की, पहले हैंडमेड होती थी, आजकल मशीन मेड होती है। पॉलिशिंग भी मशीन मेड होती है। पहले के टाइम पे हैंडमेड किस तरीके से होती है, कटिंग वगैरह पॉलिशिंग सब हैंडमेड किस तरीके से, हाथ में कोकोनट ऑयल लिया जाता था और कोकोनट को यहाँ पे लगा देते थे, और कोकोनट का छिलका लेकर उसको, ये देख सकते हैं पॉलिशिंग 6 साल लगी थी सर इस पॉलिशिंग करने में। स्मूथ देख सकते हैं, और इसकी प्योरिटी, शुद्धता देखनी है आपको, तो ये देख सकते हैं सर, अंदर भी पासिंग थी। ठीक है सर, आज के टाइम पे ये मार्बल्स वगैरह नहीं मिलेगा आपको। आज ये अंदर से दिखा सकते हैं आप, इस साइड से थोड़ा। अंदर की तरफ से शीश महल दिखा सकते हो आप। अंदर घुस गए? नहीं, यहाँ से दिखा सकते हो। ये सर ये देख सकते हैं, ये स्टोन वगैरह लगे हुए हैं अंदर की तरफ, पत्थर स्टोन होता है ना, स्टोन लगे हुए हैं। आ जाइए। नहीं चाहिए, बता देना, और लंबी करनी है वो तो। ये है सर मुगल बाग। मुगल बाग रानियां वगैरह के लिए पर्सनल, यहाँ पे बैठ के चेस वगैरह खेला जाता था। रानियां यहाँ घूमने के लिए ये बाग बनवाई थी। ठीक है, क्योंकि दास वो उनके लिए पर्दा पड़ता था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अंदर की तरफ रहने के लिए उन्होंने बाग के लिए बोला था कि हमें भी अंदर की तरफ घूमने के लिए बाग चाहिए। तो राजा ने यहाँ पे पूरा बाग बनाया, ऊपर छत पे है। हाँ, छत पे पूरा ऐसे कैसे पहाड़ है सर, ये छत क्या है, पहाड़ है पूरा। आ जाइए। ये इस महल का सबसे बेस्ट पार्ट है, इसका नाम है शीश महल।
अभी चल रहे हैं अपन सर सुख मंदिर में। सुख मंदिर, इसमें पहले के टाइम पे जो रानियां वगैरह होती थी उनके स्टोन के ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह, तो इतने वेट हो जाता था उनके कपड़े वगैरह, और स्टोन के ज्वेलरी रत्न जड़ित कपड़े होते थे, तो इतने वेट होने की वजह से वो चल नहीं पाते, इसलिए उनके लिए बग्गी थी, जो मैं बग्गी दिखा रहा हूँ, जिसके बैठ के 2 दासी आगे 2 दासी पीछे खींचती थी। ये वाली चंदन की लकड़ी से बनी हुई, और व्हील्स लगे हुए हैं, इसलिए अंदर आ जाइए, आ जाइए। अब देखा आपने उस साइड में स्टोन था, यहाँ पे स्टोन नहीं। 1976 में आपातकालीन लगी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा ये सब कुछ लेके निकाल लिए थे उस टाइम पे। सर इधर आ जाइए। सर ये देख सकते हैं, ये सुख मंदिर का सबसे मेन पार्ट, यानी गर्मियों के टाइम पे प्राकृतिक एसी विदाउट इलेक्ट्रिक। कैसे? ऊपर की तरफ इसके अंदर पानी का टैंक होता था, पानी के टैंक से ये सामने झरना दिख रहा है, जैसे आज के टाइम पे अपने एसी होता है जिसका आउटडोर इस तरीके का होता है, तो उस तरीके से पूरे झरना बहता था। इसमें साइड में एयर पासिंग की वजह से वो झरना इतना चिल्ड हो जाता था कि अंदर बिल्कुल ठंडी हवा रहती थी, और ये हम बाहर खसखस का पर्दा लगाकर उसको बिल्कुल क्लोज किया जाता था, जिसकी वजह से जो ठंडी हवा बाहर ना आकर बिल्कुल अंदर के अंदर एसी का रूप बना देती थी। ठीक है सर। पानी होता था तो यहाँ से चलता हुआ, इन झरनों के द्वारा चलता हुआ मुगल बाग में चला जाता था। ठीक है सर, ये मुगल बाग में चला जाता था। अब ये गिलास वगैरह ये आज के लगे हुए, पहले के टाइम पे गिलास नहीं था, तो आज के टाइम पे भीड़ इतनी है कि जैसे किसी का पैर ना आ जाए, इस वजह। और रानियों ने ये देख सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए झूला होता था, यहाँ वाले जो दिखाई दे रहा है ऊपर कुंदे, उसमें झूला में रानी बैठती थी, और ये जो पानी जो निकलता था एक्स्ट्रा वेस्टेज वाला, तो उसमें अपने पैरों को छपछपाती ऐसे महसूस करती थी अपने आप को कि जैसे मैं नदी के किनारे झूला झूल रही हूँ। ठीक है ना सर, आ जाइए। ये जो मुगल बाग जो आपको दिखाया है ना सर, ये मुगल बाग, ये पूरा का पूरा चिन्हित किया है, ये देख सकते हैं चंदन की लकड़ी के ऊपर। आ जाइए, ये देख सकते हैं, ये व्हाइट वाला देख सकते हैं, एलिफेंट टीथ है सर, ये हाथी दांत से है सर। ये जो चिन्हित किया गया है पूरा का पूरा, यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये मुगल बाग से लिया गया है सारा का सारा। ठीक है सर, एलिफेंट टीथ है सर। इसी वजह से लोगों को जब पता करने लगे, लोग वगैरह अंगुली वगैरह चाबी वगैरह इसे को काटने लगे, लेके जाने लगे, इस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पूरा बैन कर रखा है सर। ठीक है सर, पहले आप टच करके देख सकते थे। आ जाइए। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना सर आपको, ये शीश महल, इसमें नीचे की तरफ विंटर सीजन है, के टाइम पे राजा रानी नीचे रहती थी, और ऊपर की तरफ है वो समर सीजन में वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पक्षी वगैरह बैठे हैं, कबूतर वगैरह, जिसके ऊपर पाइप लगा हुआ है। उस पाइप के नीचे, उस पाइप के अंदर से वो पाइप वहां से ऊपर जाता हुआ टैंक से मिलता था, और टैंक से पानी आता था। वहां पे खसखस के 3 पे पर्दे लगे हुए होते थे, उन पर्दों को इतना गीला किया जाता था कि राजा वगैरह रानियां वगैरह जब सोती थी तो बिल्कुल अंदर पूरा चिल्ड हो जाता था वो। ठीक है सर, तो पहाड़ के ऊपर होने की वजह से हवा पासिंग होती है। ठीक है सर, आ जाइए। विदाउट टैक्स। आप देख सकते, आ जाइए। ये जो रास्ता आ रहा है सर, ये वाला, ये शीश महल से आ रहा है रास्ता। यहाँ से मेंबर्स वगैरह जो भी राजा वगैरह यहाँ आते थे, और कंप्लीट ये इस साइड की साइड देखने के लिए, व्यू देखने के लिए आप देख सकते हो, राजा वगैरह इस साइड से देखते थे। ठीक है ना सर। The Mughal Islam. This is the resting place of it.
आ जाइए सर, ये आ गए हैं अपन सर मानसिंह पैलेस में। जो मानसिंह जी हैं उनके 12 रानियां, 12 रानियां थी। आप देख सकते हैं 12 रानियों के 12 कक्ष बने हुए हैं। 12 कक्ष कहाँ कहाँ बने हुए हैं, जहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है ना सर, वहाँ पे मानसिंह जी का कक्ष बना हुआ था। और ये मानसिंह जी का कॉरिडोर है जहाँ से हर रानियों के पास में वो जाते थे। आ जाइए इधर इस साइड से, ये देख सकते हैं हर दिशा में 3-3 रानियों के कक्ष बने हुए हैं। इस साइड में देख सकते हैं 1 2 3 3 रानियां इस साइड में, 3 सामने, 3 इस साइड में और 3 अपने जस्ट पीछे की साइड इस साइड में। ठीक है, ऐसे पूरे 12 यानी 12 रानियां थी उनके। तो 12 रानियां आपस में वो बात नहीं कर सकती जब ये वो यहाँ रहती थी। जब उनको बात करना होता है रानियों वगैरह को, तो वो बाहर की तरफ वो देख सकते हो, वो 12 दरिया जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनमें तीनों साइड, चारों साइड से 3-3 रानियां आती थी, बीच में राजा बैठते थे। कोई प्रॉब्लम होती उनका सोल्व आउट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये जनाना डोडी बोलते थे। तो ये सामने ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ना, वॉचिंग टावर। ठीक है, यहाँ पे उस टाइम पे जनाने डोडी है, तो जो वॉचिंग वगैरह का काम करते थे वो थे 3rd जेंडर, किन्नर वगैरह। तो चारों तरफ देख सकते हैं हर रानियों के कक्ष के ऊपर ये दिखाई देंगे आपको। इस साइड से तो राजा वगैरह ध्यान रखते थे, इस साइड में किन्नर वगैरह 3rd जेंडर ध्यान रखते थे। ठीक है ना सर। तो यहाँ तो राजा खुद ही है, तो कॉरिडोर उनका है ये वाला, इसलिए। और जिस रानी, क्योंकि कारण क्या है कि कोई रानी बोलती थी कि आप राजा है वो मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो बोले नहीं मेरे से, इसलिए कि राजा सोचते थे कि किसी से युद्ध न हो जाए, किसी से झगड़ा न हो जाए, इस वजह से आपस में आ जाइए। इसलिए उन्होंने इस तरीके का पैलेस बनाया कि हर एक पैलेस जो बना हुआ उनका एक एक जो कक्ष दिया गया है उनको, हर रानियों के, उनके हर एक कक्ष के अंदर ऐसी सीढ़ियाँ बना रखी है। आप दिखाई देंगे आपको, आ जाइए। कि 11 रानियों, पता नहीं राजा कौन सी रानी के पास गए। ये देखिए हर रानियों के कक्ष में आने के लिए एक एक सीढ़ी है। आ जाइए। ये उस टाइम पे ओपन बाथरूम था वो पहले के टाइम का। नहीं तो ये जनाना डोडी था सर। किस ये देख सकते हैं इस साइड में इस रानी, ये एक रानी इधर रहती थी, इनके में भी वही सिस्टम में लगा रखा है उन्होंने पूरा। ठीक है सर। 12 पार्टीशन में कंप्लीट बांटा हुआ है। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ अगर आपको जाना हो, ये 12 दरिया थी ये वाली, जहाँ पे बीच में राजा, चारों तरफ रानियां रहती थी, 12 रानियां। चलिए सर। ठीक है सर, आ जाइए। इसके बाद में एग्जिट करेंगे सर यहाँ से। ये पपट शो हो रहा है यहाँ पे। आज पास में दिखाना पड़ेगा। ये राजा है सर अभी के जो है, पद्मनाभ जी, सवाई पद्मनाभ जी ये है। ये जब ये राजा बने तो उस टाइम पे ये थे 12 ईयर के। ठीक है, ये इनकी माता जी दिया कुमारी जो भी डिप्टी CM है राजस्थान की। ठीक है ना, ये इनके नाना जी हैं एंड दिया कुमारी जी के पापा जी जो भवानी सिंह जी जो राजा थे लास्ट में, जो एक्सपायर हो गए 2011 में। उसके बाद में इनको राजगद्दी दी गई थी इनके। ठीक है, ये जयगढ़ जाता है रास्ता, जहाँ से पहले के टाइम पे सेना वगैरह इधर से आती थी, सिपाही वगैरह, सोल्जर्स वगैरह। हाँ, ये देख सकते हैं ये वाला जो रास्ता जा रहा है 2 किलोमीटर इस साइड में, ये पूरा जयगढ़ जा रहा है रास्ता। ठीक है सर। ये यहाँ पे महल के अंदर की तरफ जा रहा है। अभी के टाइम क्लोजिंग है, जहाँ पे टिकट खिड़की वगैरह ये बन गई। पहले के टाइम परेड ग्राउंड के लिए डायरेक्ट जाते थे। अगर सेना अगर को अंदर पूरा महल को कवर करना है तब इधर से जाते हैं, बाकी परेड ग्राउंड में अंदर की तरफ। ठीक है सर, ये देख सकते हो।
आप थोड़ा ऊपर जाके दिखाना हो तो आप दिखा दो, फिर अपन नीचे की तरफ चलेंगे। अभी भी पूरे रास्ते तक जा सकते हैं। बिल्कुल 2 किलोमीटर है सर, जैसे 150 से 200 मीटर तक तो आपको ये टनल नजर आएगा, फिर आपको ओपन में जाना पड़ेगा पूरे जंगल में। ये जो कढ़ाई, अच्छा ये जो कढ़ाई देख रहे हो ना आप, ये कढ़ाई ये जोधा अकबर की शूटिंग के टाइम पे जो फिल्म थी शूटिंग, वो शूटिंग के टाइम पे लाए थे। जोधा अकबर को जो खाना बनाते दिखाते हैं ना फिल्म, इसी कढ़ाई में खाना बनाते थे वो, ठीक है। सिर्फ ये शूटिंग के लिए लाए थे, बाकी पहले का ओल्डेस्ट नहीं है। ये देख सकते हैं बेल्डिंग वाला सिस्टम है, तो ये वाला इस वजह से, ठीक है ना सर। फिर यहाँ पे शूटिंग के बाद में जितने की ये कढ़ाई पड़ी है उससे ज़्यादा कॉस्टिंग इसको यहाँ से बॉम्बे ले जाने के लगे, इसलिए वो यहीं छोड़ गए। हाँ जी, बीज यानी मटका होता था, ठीक है, जिसमें पानी, इसमें देख सकते हैं ये वाला पहले चूना वगैरह से तैयार होता है, गारा वगैरह मिलके, इसको ये उल्टा रखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे तो वो सर्दियों के टाइम में तांबे वगैरह का यूज़ करते थे, और गर्मियों के टाइम पे ऐसा वाला यूज़ करते थे। इसको आधे से ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबा के रखते थे, और मिट्टी को पूरा गीला करके हैं, इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा के, और उसके बाद में उसके अंदर जब पानी भरते थे इतना चिल्ड होता था बिल्कुल, ठीक है सर। उस टाइम का ये फ्रीज था। आ जाइए, अब 3 जेल्स आएगी, तीनों जेल, और फिर उसके बाद में आउटसाइड चलेगी। ओके सर। ये ताला है सर, जो दिखाई दे रहा है, ये ओल्डेस्ट ताला, जितना बड़ा ताला है उतनी बड़ी उसकी चाबी होती थी सर, ठीक है सर। यहाँ पे ले आए, आ जाइए। चलो।